85 मिनट का ये जो लंबा चौड़ा 1 घंटे 26 मिनट 25 मिनट का भाषण था वो बोर कर गया। सौगता रॉय जी ये कह रहे हैं शहनवाज हुसैन जी, और जल्दी से ये भी जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा है कि हर चीज का प्राइवेटाइजेशन अगर हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा, फिर आत्मनिर्भरता किस रूप में हिंदुस्तान को हासिल होगा? देखिए, तो मुझे पहली बात तो ये मैं सौगत राय जी से, दादा से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का ये 7वां भाषण था और आपको कौन सा ऐसा भाषण था जिसकी आपने प्रशंसा कभी की होगी आपकी पार्टी ने, या आपने कौन सा भाषण 6 भाषण जो इससे पहले थे वो कौन अच्छा लगा था? नंबर 1। नंबर 2, दादा से एक जानना चाहता हूं कि जो राम मंदिर के आंदोलन की बात है उसके बारे में अगर भारतीय संस्कृति का एक धरोहर के तौर पर अगर उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आज लाल किला से घोषणा की, आप तब उसमें आपको क्या एतराज है? तीसरी बात यह है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी दुनिया आंखें बिछाए बैठी है और बहुत सी जगह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हट रहा है। अगर भारत में एफडीआई आ रहा है और उसमें हम मेक इन इंडिया की जगह मेक फॉर वर्ल्ड कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या एतराज है? इसमें तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका जवाब मैं ले लेती हूँ डॉक्टर अजय कुमार जी से। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अजय कुमार जी, आपको 85 मिनट का यानी कि तकरीबन 1 घंटे 25 मिनट का ये जो भाषण रहा उसकी मुख्य और अच्छी बातें कौन कौन सी लगी, या फिर शहनवाज हुसैन जी की उसी बात को मैं लेकर आना चाहूंगी कि अगर प्रधानमंत्री दिन को दिन बता दें तो आप लोग उसको रात कहने लगेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो वो बात कहेंगे उसका उल्टा ही विपक्ष निकालेगा? नहीं चित्रा जी, देखिए जैसे उन्होंने जो है हर घर को पानी पहुंचाने की जो है योजना के बारे में उन्होंने चर्चा की, वो बहुत ही बढ़िया काम है। स्वस्थ पानी पहुंचाना, उसमें कोई शिकायत नहीं है। जैसे कि हर व्यक्ति को घर देना, उस पर भी कोई शिकायत नहीं। देखिए प्रधानमंत्री जी के भाषण में, अगर प्रधानमंत्री जी के भाषण फील गुड फैक्टर के दृष्टिकोण से किसी तरह की शिकायत नहीं, लेकिन जब हम उसको जो है धरातल पर बट बोलापन में उतार देते हैं, जैसे छोटा सा उदाहरण आप देख लीजिएगा कि और ये सरकार से, क्योंकि विपक्ष का काम ही है, शहनवाज जी मानेंगे कि विपक्ष का काम है कि सवाल पूछना ताकि देश हित में जो सरकार काम करे। अब कोरोना के बारे में हमको बताया गया था कि कोरोना पर जो है हम लोग काबू पा रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए पूरा देश में, हमारे साथी आलोक जी भी हैं, बिहार की जो स्थिति हो या पूरे प्रदेश, लेकिन राजधानी दिल्ली की हम बात करें अजय कुमार जी, दिल्ली में तो दोनों सरकारों ने मिलकर काम किया, तब स्थिति बेहतर हुई ना, वरना एक बार की दिल्ली में ऐसा लग रहा था कि देश के सबसे ज्यादा आंकड़े कोरोना के यहीं से सामने आने लगेंगे। अच्छा चित्रा जी, अजीब तरीके से आप इसको परिभाषित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये केंद्र सरकार की जो है पूरी तरह से कार्य क्षेत्र दिल्ली तक सीमित है, बॉम्बे में विफल हो गए, मैं ये सवाल नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आप सर आप अपनी भी बात बोलिए, आप अपनी भी आपने कोरोना को लेकर, सर आपकी बात सही है, मैं शहनवाज हुसैन जी से, लेकिन आपसे भी सवाल बनता है ना, राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़े को लेकर बीच में आप लोगों के कितने ऐसे फैसले रहे जिसकी जमकर आलोचना हुई, चाहे सिर्फ दिल्ली के लोगों का दिल्ली में इलाज कराने की बात हो या फिर और भी कई तरह के फैसले जिनको बाद में लोगों का इतना ज्यादा दबाव बना जिसके बाद आप लोगों को पलटना पड़ गया था। एक मिनट चित्रा जी, यदि आप हमको मौका देंगे, आप ही बोलेंगे फिर तो दिक्कत नहीं, बोलिए अजय जी। हाँ, पहली बात क्या है कि जब ये सरकार कहती है, केंद्र सरकार कहती है कि हमने जो है दिल्ली में साथ मिलकर के जो है, या हमने दिल्ली में जो है बहुत बड़ा काम किया, इसका मतलब है कि केंद्र सरकार सिर्फ दिल्ली तक सीमित है, क्योंकि आपकी, इसका मतलब है कि बिहार की विफलता, लखनऊ की विफलता, यूपी की विफलता, गुजरात की विफलता, कर्नाटक, उसको भी तो आप, अगर दिल्ली की सफलता को आप जो अपने श्रेय में लेना चाहते हैं तो आप अपने विफलता भी लीजिए। दूसरी बात है, जहाँ सीमा की बात, सीमा में जो है चीन के जो विषय पर आप, रक्षा मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जो वेबसाइट पर उन्होंने जो डाउनलोड किया था उसको जो तुरंत हटा दिया। अब बहुत सारे प्रश्न, क्योंकि विपक्ष का काम है कि देश के जो है, देश के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए हमारा काम है सब पूछना, और देश हित में ही हम पूछ रहे हैं। और हमने आपसे पहले शुरुआत में कहा था कि पानी वाले जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, लेकिन आप देख लीजिए स्वास्थ्य के बारे में, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिजिटल हेल्थ कार्ड सबके बनेगा, लेकिन आप बताइएगा कि जिस पूरे देश में हेल्थ की क्या व्यवस्था है, जहां पर हेल्थ और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स नहीं है, तो हम डिजिटल कार्ड लेके घूमेंगे? तो ये इसी में जो पूरी तरह से जो, अगर हम बोलेंगे डिजिटल हाईवे बनाएंगे और हाईवे नहीं बनाएंगे तो क्या ये देश आगे बढ़ेगी क्या? तो अगर आप डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाएंगे तो पहले तो आप अस्पताल बनाएंगे,
प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाएंगे, डॉक्टर्स पहुंचेंगे, तब ना डिजिटल हेल्थ कार्ड का कोई फायदा नहीं। तो महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। इसी सवाल के साथ मैं जेडीयू के पास आते हुए अजय आलोक जी आपसे मैं जवाब ले लेती हूं। राजीव राजे उसके बाद तुरंत आपके पास आऊंगी। कहीं ये जो डिजिटल हेल्थ की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, लोगों ने तो उसका मतलब ये तक निकाल दिया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आरोग्य सेतु का एक्सटेंशन मात्र बन के रह जाए, इस वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को 74 स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूं कि मैं इस देश में पैदा हुआ, अपितु उन लोगों की तरह जो सोचते हैं कि यहाँ पैदा होकर उन्होंने इस मिट्टी पे एहसान कर दिया। मैं वैसा नहीं। इसलिए अपने देश की प्रधानमंत्री जो भी बोले, चाहे मैं उनसे राजनीतिक तौर पर सहमत हूं चाहे नहीं हूं, आज स्वतंत्रता दिवस पे कम से कम मैं आलोचक नहीं बनूंगा, और ना ही अगर प्रशंसक नहीं बन सकता हूं तो। सोमनाथ दा बहुत सीनियर आदमी है, मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जो इन्होंने अंत में जो बात कही उससे मैं अंदर तक सुलग गया। शहनवाज जी ने बात को नहीं जाने देना चाहिए। इन्होंने कहा कि हिंदुओं का सिर्फ जोर था राम मंदिर बनाने पे, स्वतंत्रता संग्राम को आंदोलन से जोड़ना गलत है। बिल्कुल गलत कर रहे हैं सोमनाथ दा। जरा इतिहास के पन्ने उठा के देख लीजिए, 1935 से लेकर 1919 तक जब भी बाबरी मस्जिद कन्वेंशन कमेटी की बात हुई, सारे के सारे मुस्लिम लीग ने, यहां तक कि जिन्ना ने भी कहा कि सेपरेट पाकिस्तान स्टेट दो, लेकिन राम मंदिर हमें बनाना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त कहां गए थे आप?